Hello everyone, welcome to my channel Science Mantra with Shivani. Today's topic is osmosis. What is osmosis? It is movement of water or solvent from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane. ये water या solvent molecules की movement होती है जहां पे उनकी quantity ज्यादा है उससे lower quantity की तरफ through a semi-permeable मेम्ब्रेन. सेमी मीन्स जैसे सेमी सर्कल होता है हाफ, जो फुली नहीं है. परमिएबल जिसके थ्रू चीजें आर पार जा सकती हैं. तो ऐसी मेम्ब्रेन जो कंप्लीटली परमिएबल नहीं है, जो कुछ ही मटेरियल को अलाउ करती है एंट्री और एग्जिट के लिए. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन वो कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है एंट्री और एग्जिट के लिए. तो ऑस्मोसिस में वो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल या सिलेक्टिव सब्सटेंस क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. और हम ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. की एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है किसकी? वाटर मॉलिक्यूल्स की. डिफ्यूजन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो ऑस्मोसिस में भी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो रही है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू lower concentration, but there is one addition, that is semi permeable membrane. डिफ्यूजन में हमें मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं होती है, डिफ्यूजन विदाउट मेम्ब्रेन हो जाता है. लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है. टाइप ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस दो तरह की होती है, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस. एंडो मीन्स इनसाइड. एंडोस्मोसिस movement of water molecules from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. When water enter in a cell or system, it is called endosmosis. मतलब जब water molecules cell या system के अंदर enter करते हैं तो उसे endosmosis कहते हैं. कैसे enter करेंगे? From higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. Exo का मतलब होता है outside. So when water molecules leave the cell or move outside from cell or system is called exosmosis. जब water molecule cell से बाहर निकल जाएंगे तो उसे exosmosis कहेंगे. Solution. Solution is a mixture in which minor component is uniformly distributed within the major component, that is solvent. तो solution एक mixture है जिसमें minor component जिसे हम solute बोलते हैं वो completely distribute हो जाता है major component जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं. हम सब अपने घर में सॉल्यूशन बनाते हैं. आप नींबू पानी पीते हैं, आप वो सॉल्यूशन बना रहे हैं बिकॉज आपने उसमें एक मेजर कंपोनेंट लिया है और एक माइनर कंपोनेंट लिया है. मेजर कंपोनेंट जो आपने एक पानी का गिलास लिया वो क्या आ गया? मेजर कंपोनेंट मतलब सॉल्वेंट आ गया. उसके अंदर आपने नमक या चीनी दूसरी चीज जो डाली, जो कम अमाउंट में डाली, वो सोल्यूट बन गया. तो सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है सॉल्वेंट का जिसमें कोई चीज घोली जाती है प्लस सोल्यूट जो चीज घुलती है. दो चीजों का मिक्सचर है सॉल्वेंट और सोल्यूट का. टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. ये जो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हम यहाँ पढ़ेंगे ये बेस्ड होंगे ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. कि जब हम सोल्यूट की कंसंट्रेशन को वेरी करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वैसे वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन बन जाता है. फर्स्ट वन इज हाइपोटोनिक. हाइपो का मतलब होता है लेस या बिलो, जैसे हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं. हाइपोडर्मिस मीन्स बिलो द स्किन. तो हाइपोटोनिक ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कम होगा एज कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट. अब अगर हम बात करें टैप वाटर की तो टैप वाटर कैसा सॉल्यूशन है? टैप वाटर भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है बिकॉज उसमें मिनरल्स का अमाउंट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से कम होता है. नेक्स्ट आता है आइसोटोनिक. आइसो का मतलब होता है सेम. तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट का अमाउंट इक्वल होता है उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. एंड लास्ट वन इज हाइपरटोनिक. हाइपर का मतलब होता है ज्यादा,
मोर। जैसे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी को बोलते हैं ना हाइपरटेंशन। हाइपरटोनिक जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट से ज्यादा होगी, मतलब जैसे आप एक गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी डाल दोगे तो वो घुलेगी नहीं प्रॉपर, 1 चम्मच घुल जाएगा, 2 घुल जाएंगे, 3 घुल जाएंगे। लेकिन जब आप 10 डालोगे तो वाटर के जो फ्री मॉलिक्यूल्स होंगे पहले तो वो धीरे धीरे बाइंड करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही फ्री मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा जो सोल्यूट आप डालोगे वो उसमें घुलना बंद हो जाएगा। तो वो कैसा हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया। व्हाट हैपन व्हेन वी प्लेस सेल इन डिफरेंट सॉल्यूशन? अगर हम सेल को हाइपो या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो सेल कैसे बिहेव करेगा? फर्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन वी प्लेस अ सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेल स्टार्ट स्वेलिंग बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस। ये चीज आप सबने देखी होगी। जैसे आप रात को पानी में चने भिगोने रख दिए, या आपने ड्राई फ्रूट्स किशमिश हो गया या नट्स हो गए, उनको अगर आप रात को पानी में भिगोने के लिए रख दो तो वो सुबह फूल जाते हैं, उनका साइज बड़ा हो जाता है। कि ऐसा क्यों हुआ? अभी हमने पीछे बात की, टैप वाटर होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो जब हमने सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है एज कंपैरिजन टू द सेल, और सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, मतलब डिफरेंस आ गया वाटर की कंसंट्रेशन में। एक के पास ज्यादा कंसंट्रेशन है, दूसरे के पास कम कंसंट्रेशन है, तो वाटर मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल के अंदर जाना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे सेल क्या है, फूलना शुरू कर देगा। तो सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूटेड देन सेल कंटेंट ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देयर इज नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द सेल। ये जो डिफरेंस बना, इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी वो किस तरफ होगी, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ज्यादा होगी। आप इसे और सिंपल, जैसे कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो हाइपो में ओ आता है ना, ओ कैसा होता है, गोल फूला हुआ। तो हाइपोटोनिक में जब भी आप कोई सेल डालेंगे तो वो फूल जाएगा। ये एक ट्रिक है इसको लर्न करने का। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक हमने पहले ही पढ़ा, जो सेम कंसंट्रेशन होगी। व्हेन वी प्लेस सेल इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सेल साइज रिमेन सेम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसमें डाल दो कोई भी सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, बिकॉज जो सेल के अंदर की कंसंट्रेशन है, जितना कंसंट्रेशन इसके अंदर है उतनी ही कंसंट्रेशन बाहर सॉल्यूशन में है। तो देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इसीलिए जो सेल का साइज होगा या उसकी शेप होगी उसमें कोई चेंज नहीं आए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट ज्यादा होता है। व्हेन वी प्लेस सेल इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेल विल श्रिंक ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे, सेल से बाहर आ जाएंगे। तो देखो, जैसे आपने ये सॉल्यूशन लिया, अब इस सॉल्यूशन में क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और जो वाटर मॉलिक्यूल है उनका जो अमाउंट है वो कम है, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन कम है। अब जो इसके अंदर हम सेल डालेंगे उसमें एज कंपैरिजन टू सॉल्यूशन वाटर का नंबर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, डिफरेंस बन गया, सेल के अंदर वाटर ज्यादा है और सॉल्यूशन में वाटर कम है। वाटर कैसे मूव करता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर जो है सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक्सोस्मोसिस हो गई ना, कि वाटर क्या आ रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है सेल से। देयर इज लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन than the cell, so that water present inside the cell moves outside in the solution through plasma membrane। जो concentration gradient बना उसकी वजह से water जो है वो solution में आना शुरू हो जाएगा। तो इसको भी एक ट्रिक है, हाइपर में आर आता है, श्रिंक में भी आर आता है, तो इससे भी आप याद कर सकते हो। हाइपरटोनिक में जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइंस मंत्रा विद शिवानी।